का हुआ रे? बचोगे कि परलोक सिधार जाओगे? का हुआ अरे उसे छोड़ो। करिश्मा जी, आपको पता है आपके पीछे हाँ, यहाँ हाँ, क्या? पता चला हमको पता चला कि अगर ये प्रतियोगिता में हम नहीं जीतते हैं तो हमारा थाना बंद हो जाएगा। और ये मीनू की केस का क्या हुआ? सॉल्व। मीनू का केस सॉल्व समझो। समझा दिया हमने उनको, अपने तरीके से निपटा दिया है और उनके जो सास ससुर है उनकी अकल भी ठिकाने लगा दी है हमने। जाएंगे वो अब मीनू के माता पिता के पास माफी मांगने उनसे। और अब से ऐसा ही होगा। यहाँ पे केसेस आएंगे लेकिन एफआईआर नहीं होगी। जब तक हम ये प्रतियोगिता जीत नहीं जाते ना, यहाँ ऐसे ही चलने वाला है। समझ गए सर? मैडम, आज के बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं चलूंगा। अगर चला तो आगे चलने लायक नहीं बचूंगा। ए बिल्लू भाग। पुष्पा जी, चुप ना यार। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह जी। उम्मीद करते हैं मीनू के ससुराल में सब कुछ ठीक होगा। एकदम चौकस है मैडम सर, सब बढ़िया चल रहा है वहाँ पे तो। अरे पढ़े लिखे लोग हैं मैडम सर, उनको पता है ये दहेज जैसा चीज हमारे समाज के लिए कितना बड़ा धप्पा है। अब जो खुद दहेज के नाम से इतना चिढ़ते होंगे वो कहाँ किसी से दहेज मांगेंगे, आप ही बताइए। अरे बल्कि वो तो हमारा कितना ध्यान रख रहे थे, क्या खातिरदारी। बिल्लू अम्मा बताओ, तुम्हारा कितना ख्याल रखा उन्होंने, कितने अच्छे से रखा है, तुमको बताओ मैडम सर को। बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। हिला डाला मतलब दिल हिल गया मेरा वो सब देख के। इतना ख्याल। अरे बहुत बढ़िया। अरे उन्होंने देखा हम ऑटो से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी का चाबी हमको दे दिए। खुद गाड़ी से जाने वाले थे, देखिए बोले कि नहीं हम ऑटो से जाएंगे, आप गाड़ी से आओ। इतना मीनू के घर वालों का ध्यान रखते हैं हम। आप बेफिक्र रहिए मैडम सर, बहुत अच्छे लोग हैं। गुड, अच्छा लगा हमें ये सुनकर। इनफैक्ट हमारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। वैसे ही ये दहेज के केसेस हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर देते हैं। आई थिंक हमें इस केस की एफआईआर लिखने की शायद कोई जरूरत नहीं है। जी। लेकिन हमारे पास आपके लिए एक नया केस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये देखिए, कल इस नकाब पोस्ट से हमारी मुलाकात हुई। हमने इसे पकड़ने की कोशिश तो की लेकिन ये हमारे हाथ नहीं आई। देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये नकाब पहनकर आधी रात में सड़कों पर घूमती है तो इरादे तो नेक होंगे नहीं। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि ये केस आप सॉल्व करें। और इस केस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा ये नकाब। भागते वक्त वो तो हमारे हाथ नहीं आई, ये नकाब हमारे हाथ आ गया। बहुत बढ़िया मैडम सर। कहाँ आप वो फर्जी दहेज के केस में आप लगी हुई थी? केस तो अब आया ना, हमारी तबीयत का केस आपने हमको दिया है। हम ये उनका गाड़ी उनको वापस देकर आते हैं, फिर इस केस पे हम वापस से लगते हैं। जी। यार मजा आ गया लाइफ में। मतलब केस भी सॉल्व हो गया और अपने आप को पकड़ने का केस भी हमारी झोली में आ गया। ये धीरे करो मैडम, ब्रेक नहीं लग रही है? हाँ हाँ। नहीं बिल्ले, उसको कई बार थोड़ा सा वो जोर से करो ना। नहीं ये क्या? मैडम, ब्रेक पैडल टूट गया मैडम। अम्मा इतनी जोर से करने को किसने बोला था? तो ब्रेक नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? तो हैंड ब्रेक लगाओ ना। हैंड ब्रेक? मैडम, हैंड ब्रेक नहीं है। हाँ? अम्मा कहाँ बात कर रहे हो? हैंड ब्रेक तो इधर ही होता है ना बिल्ले। पहले एक साइड करो, एक साइड करो। एक साइड कैसे करे? ब्रेक नहीं है, हैंड ब्रेक नहीं है, कैसे एक साइड करे? काय वो टोपा साइड हो गए। अरे इसका फोन हो गया। अजंता मिठाई वाला। अरे ये हैंड ब्रेक किधर है? रीमा जी,
हैंड ब्रेक जो है वो गाड़ी में ही है। हम गाड़ी में ही बैठे हैं भाई साहब। हाँ तो गाड़ी में ही होगा, देखिए ना। हम आपको नहीं दिखाई दे रहे इसलिए भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं हैंड ब्रेक किधर है। अब गाड़ी जब खरीदी थी तब तो गाड़ी में ही था। तो अब नहीं, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे हैंड ब्रेक को, गाड़ी को कैसे रोके हम। ब्रेक लगाओ। ब्रेक टूट गया इसलिए आपसे पूछ रहे हैंड ब्रेक किधर है भाई साहब। अरे रे 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 रे, अब क्या करे रीमा जी, ये पुरानी गाड़ी है ना, फेल होते रहते हैं, ब्रेक फेल हो जाता है। अब इसी चक्कर में आपको पता नहीं है, ये हमारी बहू जो मीनू है ना, वो कितनी बार मरते मरते बची है। जी है, वो चाहते तो एक लंबी वाली बड़ी वाली वो विदेशी कार तो दे सकते थे उनको, और वैसे भी आजकल किश्तों में नहीं मिल जाते, बताइए। अरे आपको कल रात को केतकी जी ने बताया नहीं था क्या कि अगर आपने दहेज मांगा फिर से तो कयामत आएगी और गत कर देगी आप सबका। नहीं, वो भूल गई होगी, मतलब उनको भूलने की बीमारी है, आपको तो पता ही है सब कुछ। अरे इसकी मैया का भाई साहब जल्दी बताइए गाड़ी कैसे रोकेगी। हाँ, बता रहे। आप इतना घबराइए मत, एक काम कीजिए, गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे देखिए, एक नीली वायर दिखाई देगी आपको। दिख रही है। अब एक काम कीजिए, उसे खींच लीजिए। हाँ। नहीं, अरे नहीं खींचनी थी मेरे भाई, उसके बाजू वाला पीली वाली वायर खींचनी थी। बिल्लत, प्रिया जी आप रुक नहीं सकते, अगर पहले आप पूरा सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। तुमने वो नीली वाली वायर खींच दी, अब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब क्या करें हम। अब ऐसे समय में अच्छा कुछ सोचिए, हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अच्छा कर दे। बचाओ। कौन बिल्ली जी? क्या करें, तुम्हारा गाड़ी कैसे रोके हम, सामने दीवार है हमारे। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए सीट के नीचे एक पाइप दिखाई देगी आपको। हाँ, उसको क्या करना है? पेट्रोल की पाइप है, उसे पैर से दबा के रखिए, पेट्रोल सप्लाई रुक जाएगी तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। अरे हटिए। उसके बाद हेलो हाँ। बिलोटे, बिल्लू जी। बिलोटे यार, तुमको ही बिल्लू निवास खाली करना पड़ेगा। मैडम सर ने इसमें नया कैदी लेकर आई हैं। हाँ। बाप रे, अभी भी कुछ नहीं बोला। नहीं, मतलब मामला बहुत गंभीर है। ये क्या किया आपने? देखो बिल्लू की हालत क्या हो गई है। वो जो आई थी ना अनुराधा जी, उनके पति जो है वो धीरज, उनके जैसी हालत हो गई बिल्ले की। मैडम ये देखिए। चीते, जब इंसान मौत के जबड़े से बाहर आता है ना तो उसका हालत ऐसी हो जाता है। अब ये बकैती बंद करो, इस टोपा इंसान को उठाओ। अभी मैडम सर आ जाएंगी ना, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं। समझ रहे हैं सब बात को? उठो। एक मिनट, मगर आपने तो कहा था कि आपने ये मामला अपने तरीके से निपटा लिया है। वो लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों के घर जाके उनसे माफी मांगेंगे। ये क्या हो गया? अब हमारी जिंदगी से हमारा संबंध खराब चल रहा है आजकल। मैडम एक सेकंड, आप बताइए तो सही, बिल्लू जी को क्या हुआ है? इन्हें भी वही हुआ है जो हमें हुआ था। गाड़ी की चाबी दी होगी हमारी बेटी के सास ससुर ने, ये बोल के कि आप तो हमारे मेहमान हैं, ऑटो से क्यों जाओगे, हमारी गाड़ी ले जाओ। हाँ, ऐसे ही कहा था। उसके बाद जब आप गाड़ी पर बैठकर जा रहे होंगे तब आपको पता चला होगा कि गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है। तब आपने उनको फोन लगाया, फिर उन्होंने ये जताया होगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है, जो भी इसे चलाएगा उसकी जान को खतरा हो सकता है। पर वो ऐसी खतरनाक चीज क्यों कर रहे हैं? हाँ, अरे पैतरे हैं ना मैडम उनके दहेज मांगने के। अरे वो खुद ही गाड़ी का ब्रेक निकालते हैं ना, और फिर आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अगर आपने उनको नई गाड़ी नहीं दी तो आपकी बेटी की जान को खतरा है ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। बिल्लू, पर करिश्मा सिंह आप तो कह रही थी कि वहां सब ठीक था।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमको गाड़ी दी थी एकदम चौकस थी गाड़ी, ब्रेक एकदम सही चल रहे थे। ये बिल्ले ने कुछ किया है गाड़ी को। अब खुशी की बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आई एम रियली ग्लैड। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगर कोई तरीका है तो बता दीजिए ताकि हम बिल्लू को भी ठीक कर सकें। बस कुछ खास नहीं, हमारी वाइफ ने लाल मिर्ची पीसकर हमारे चेहरे पर लगाई और बस। बेचारा बिल्लू। ये इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो आंख में डाल दे। संतु जी, नहीं, मुंह में मिर्ची भर दो। बिल्लू जी। बिल्लू ठीक हो गया। मैडम, ये तो ठीक हो गया। अब हमारी रपट लिखिए और कार्रवाई कीजिए हमारी बेटी के सास ससुर के खिलाफ। हाँ हाँ पुष्पा जी, मिर्ची रिपोर्ट लिखिए प्लीज। जी मैडम सर, चलिए। तय तो है ना, मैंने हाँ, आपको वही सब। फिर से बता दीजिए, आइए। मैडम सर, वो अनुराधा जी की एफआईआर। हाँ दीजिए। पुष्पा जी, हमें समझ नहीं आ रहा। हमें तो लगा था कि ये मामला साफ हो चुका है, ये दहेज का मामला है ही नहीं। इनफैक्ट करिश्मा सिंह ने भी यही कहा था। पर यहाँ तो ससुराल वाले इतना इनडायरेक्टली दहेज मांग रहे हैं कि कोई शक भी नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। शर्म की बात है। आज के जमाने में भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के दरिंदे हैं जो दहेज के नाम पर लड़की वालों का खून चूसने को तैयार है। मैडम सर, हमने हमारी लल्ला की शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया था। सच में? हाँ हाँ, मैया कसम। बल्कि आप तो जानते ही हैं ना, हम चाहते थे कि शादी ना हो, मगर हमारा लल्ला जो है ना। पुष्पा जी, हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मीनू के ससुराल वाले, उनकी मिठाई की दुकान है ना? जी, अजंता मिठाई वाला, सेक्टर 3 पंचम मार्ग। बिल्लू कहाँ है? गया होगा कहीं। कहाँ आजकल यहाँ वो। हाँ भाई, आजकल तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बिल्लू चंपत, तुम्हारे लिए एक काम। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। देखो भाइयों, वो दुकान का मालिक है। तो उसके दुकान पे जाना है, मिठाई खरीदनी है, मिठाई चखनी है। और जैसे ही मिठाई चखोगे, चक्कर खा के जमीन पे गिरना है और तड़पना है ऐसे और एक्टिंग करनी है। टेंशन लेने का नहीं, ऐसा जाके चक्कर आके गिर जाओ। इसको लेके जा रही है, हम बदला लेके आएंगे। चल। बोल इकबाल, क्या खाएगा? रसमलाई। भाई ने बोला रसमलाई तो रसमलाई दे। 1200 रुपए किलो। अबे चखने के लिए दे, माल कैसा चेक तो करने दे। क्या हो गया भाई साहब? हेलो, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना। अरे भाभी जी आप बैठिए, बैठिए, खाइए आप। हेलो भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब उठिए। क्या हुआ मेरे भाई को? भाई, भाई साहब, भाई क्या उठ हुआ? जा भाई। हेलो, भाई को क्या हुआ? हेलो, भाई, अरे भाई क्या हुआ? भाई क्या हो गया? मेरे भाई को क्या हो गया? अरे क्या हो गया मेरे भाई को? खड़े खड़े मिठाई खा रहे थे और अचानक गिर पड़े दोनों चक्कर खा। खड़े खराब मिठाई खाकर गिर पड़े ये। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही है ना, हमारे घर पे आए थे आप? आपको याद नहीं? अरे वो हमारी बहू मीनू के मामा की बेटी के पति हैं आप। हाँ, क्या वो बहुत अच्छा नाम था।
प्यारे क्या रे? प्यारे। नहीं नहीं, गलत गलत गलत। देखिए, हम किसी के प्यारे नहीं, हम अभी भी कवारे हैं। देखो, हमारा नाम बिल्लू चंपत है। आई एम द बिल्लू द स्पाई। और जो हमारे साथ पत्नी बनकर आई थी, और वो आपकी बहू की कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो थी इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। हमारे यहाँ शिकायत आई थी तुम्हारे खिलाफ कि तुम अपने समधी से दहेज मांग रहे हो, तो इसीलिए तहकीकात करने हम आपके घर आए थे। देखो, तुम ज्यादा सोचो मत, ये करिश्मा मैडम का काम करने का तरीका ही अलग है एकदम। लेकिन मेरी भाइयों को पहले होश में लाओ। ए भाइयों, मेरे क्या हो गया? एक काम करते हैं, वो हमारे हापुड़ वाले फूफा जी जो है ना, वो बेहोश हो जाते तो हमने गुदगुदी करते होश में आ जाते। हाँ, इनको भी गुदगुदी करते होश में आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं हो रहा भाई। होगा भाई साहब, थोड़ा होगा। थोड़ा थोड़ा मेरे भाई तो पूरे चले गए। उठ मेरे भाई। क्या चल रहा है यहाँ पे? अगर इनको पता लग गया कि मेरी मिठाई खाकर इन दोनों की ऐसी हालत हुई है, तो फिर मेरी तो खैर नहीं। अब सुनो तुम मेरी बात। आज के बाद अगर तुमने अपनी बहू से दहेज मांगा या इशारा भी किया उसको दहेज का, तो मैं वापस आऊंगी। और अगर मैं वापस आऊंगी ना, तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गई? मैडम जी, आज के बाद हम अपनी बहू से या उसके घर वालों से दहेज मांगना तो दूर की बात है, दहेज के लिए चर्चा भी नहीं करेंगे, कसम से। भूलिएगा नहीं। मरते दम तक नहीं भूलेंगे। रुको रुको। रुको 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 रुको, कहाँ गए? किस तरफ? हाँ, ओ भाई साहब, वो सब भागते भागते किस तरफ गए? किस तरफ? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। बच गया। रुको रुको। छोड़िए मैडम सर, इसे पकड़ना करिश्मा जी का ही काम है।
करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय हिंद। अरे कहाँ हैं आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे हम सबके साथ बैठे हैं खाना खाने मैडम सर, वो पुष्पा जी बार बार फोन करके हमको तंग कर रही थी, इसलिए हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा ठीक है, आप और बिल्लू ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है मैडम सर, हम सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, कल सुबह कैसे भी करके आप दोनों थाने आइए, हमें अब तक की सारी रिपोर्ट चाहिए। क्लियर? हाँ हाँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम कल आते हैं थाने, आपसे मिलते हैं, ठीक है? जय हिंद मैडम सर। ओके, जय हिंद। फंस गया, फिर से फंस अरे गया। क्या फंस गया? जीते कुछ करो, बहुत जरूरी कागजात है ये।